वफ़ी नस्तईन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। यकीनन ये हमारे और आपके लिए खुशी की बाइस है, लेकिन हमने और आपने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो मकसद था, यानी दुनिया से जहालत को, बुराई को, तारीकी को और अंधेरे को मिटाना था, हमने और आपने इस बाबरकत महीने के अंदर वही जहालत के काम शुरू कर दिए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको मना किया था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मिल्लत, हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, न यह कि रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़कर अपने एतबार से एक मेयार तय करके उस पर चलना चाहिए। हम और आप अपने मेयार के एतबार से चल रहे हैं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेयार के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। अगर हम इस महीने के अंदर होने वाली जहालत और खुराफात को बताएं तो एक लंबा मजमून और एक लंबी बातें हो जाएंगी। इसलिए इस सब से कतई नज़र करते हुए हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना को यहाँ बयान करेंगे, ताकि हमारे और आपके लिए उससे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मिले। मेरे अज़ीज़ों, हम जिस नबी मुहतरम के नाम लेवा है, उस नबी मुहतरम के अखलाक का ये आलम था कि एक मर्तबा मस्जिद के अंदर एक देहाती आए और आकर के पेशाब करने लगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे। वो ये माजरा देख कर दौड़े कि उस पेशाब करने वाले को रोक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, रुक जाओ। बताइए, मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा एक देहाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना नहीं कर रहे। आज हम और आप पंखे के नीचे खड़े होने के लिए, एयर कंडीशन के सामने खड़े होने के लिए मस्जिद में शोर शराबा बर्पा कर देते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद में पेशाब कर रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। वो पेशाब कर लिया, उसके बाद उसको बुलाए और बुला करके सामने बैठा करके अच्छे अंदाज में समझाया। अगर हम और आप इसी फलसफे पर अमल कर ले तो याद रखिए, दुनिया से फसाद मिट जाए और जो सच बात कही जाती है उसके बाद जो बुराई फैलती है वो भी रुक जाए। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी भी अगर तीन चीज़ों का हम ख्याल कर ले तो फितना और फसाद बर्पा नहीं होंगे। पहली बात यह है कि हम बात भी हक है, दूसरी बात यह है कि नीयत भी हक हो, और तीसरी बात यह है कि कहने का तरीका भी हक हो। हम बात तो हक कहते हैं लेकिन तरीका हक नहीं होता या नीयत हक नहीं होते, जिसकी बुनियाद पर फितने और फसाद बर्पा हो जाया करते हैं। इसलिए अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी बातों से लोगों के अंदर शोर शराबा, फितना फसाद न पहुंचे, तो हमें और आपको उसके लिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर अमल पैरा होना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंगल वगैरह में थे। एक देहाती आता है और आकर के आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर जो चादर थी उसको खींच करके कहता है कि ऐ मोहम्मद, ये जो तेरे पास माल है वो तेरा नहीं, तेरे बाप का नहीं है, अल्लाह का है। और इतना तेज खींचा कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर सुर्ख निशान पड़ गए। बदतमीजी का यह आलम। उसके बाद उसने सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 ऊंट भर करके गल्ला दिया। यानी एक तरफ बदतमीजियां हो रही है, एक तरफ बद अखलाकी की जा रही है, दूसरी तरफ अखलाक का यह आलम कि जो शख्स इस काबिल नहीं है कि उसको बख्शा जाए, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बख्श रहे हैं, उसको अता कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको अखलाक हसना पर अमल करने की ज़रूरत है। हम और आप अपने मिजाज के मुताबिक दीन को न ढाले, बल्कि दीन के मुताबिक अपने आप को ढाले। हमारे दीन के अंदर आसानी ज़रूर है, लेकिन मनमानी करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अपने मिजाज के मुताबिक दीन को अपडेट मत कीजिए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जो हमें दीन बता दिया उसी दीन पर चलते रहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।